हेलो बच्चों, आप कैसे हो। टुडे विल बी स्टडी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स न्यूट्रिशन। तो आज हम स्टडी करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन। जैसे हम एनिमल्स हैं और हमारे अंदर भी क्या है बच्चों, न्यूट्रिशन होता रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और एनिमल्स न्यूट्रिशन। तो क्या है कि सबसे पहले आप जानते हो कि एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। कौन सा न्यूट्रिशन होता है? हेट्रोट्रॉपिक, यानी ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूरिशमेंट। तो विच टाइप्स और ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। यानी इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उसको हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन कहेंगे। अब हेट्रोट्रॉपिक्स का टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन, mainly there are two types of heterotropic nutrition. Sapro sap, saprotropic saprotropic nutrition, saprotropics nutrition, and second holozoic न्यूट्रिशन। क्या है कि दो तरह के न्यूट्रिशन एनिमल्स में होते हैं। एक सेप्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन इज व्हेन ऑर्गेनिज्म फीड एंड डिकेइंग एनिमल्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म को फूड के फॉर्म में लेते हैं। यानी बैक्टीरिया और फंगी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसको लेते हैं, किस तरह के फूड, यानी सम बैक्टीरिया, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म के को फूड फॉर्म में लेते हैं। दूसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मीन्स होता है सॉलिड फॉर्म्स, सॉलिड फूड पार्टिकल्स। यानी विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड solid food form of solid food particles form is called holozoic nutrition। यानी वैसे एनिमल्स जो जिनका फूड सॉलिड फॉर्म में, जो फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म इनसाइड ऑफ बॉडी। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन कहाँ होता है? तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। एक और होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड इनसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अपना क्या फूड लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिक्स न्यूट्रिशन कहेंगे। अब देखो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स में। विच टाइप्स ऑफ स्टेप्स फाउंड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड? 5 पहला स्टेप जो है क्या है? इंगेशन है। इंगेशन फर्स्ट क्या है? इंगेशन। तो फर्स्ट क्या है? इंगेशन, द प्रोसेस ऑफ
टेकिंग फूड is called irrigation. यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंगेशन कहेंगे। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, डाइजेशन। The process of breaking complex food substance into simple food substance is called digestion। देखो बच्चों, देखो डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, यानी पाचन क्या है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल फूड सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जब भी हम क्या है, फूड लेते हैं, लेने के बाद उसका ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से कि सिंपल फूड मटेरियल्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड absorption। the process of absorptions of digested food is called absorptions। तो देखो ऑब्जॉर्प्शंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन। यानी जब भी क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्प्शन होगा, यानी ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है उनका ऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी शोषण होता है। उस प्रक्रिया को हम, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑब्जॉर्प्शन। अब देखो फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन, यानी फोर्थ इसका स्टेप्स होता है एसिमिलेशन। तो देखो बच्चों, एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ utilization the process of utilization of digested food for energy growth and repair of body, is called assimilation। क्या है कि एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन तो एसिमिलेशन क्या है कि जब भी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी उपयोग करते हैं,
और ये किस लिए, एनर्जी के रूप में, ग्रोथ यानी वृद्धि के रूप में, एंड रिपेयर यानी जो कटे फूटे टूटे बॉडी पार्ट्स हैं उनको मेंटेनेंस करने के यानी रिपेयर करने के लिए करते हैं, उसको हम एस्मिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्मिलेशन। फिफ्थ जो मेरा स्टेप्स है वो इगेशन। इगेशन क्या है, तो आप जानते हो इगेशन क्या है। इगेशन यानी ये सबसे इंड स्टेप्स है, द प्रोसेस ऑफ द क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फूड materials is called इगेशन। यानी क्या है इगेशन, क्या है कि जब भी हम फूड लिए उसके बाद उसमें हमारा फूड क्या हुआ, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद ऑब्जॉर्प्शन हुआ, ऑब्जॉर्प्शन के बाद एस्मिलेशन हुआ, और उसके बाद जो बेकार जो फूड मटेरियल्स बच गया वो बॉडी के बाहर करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन। यानी अभी हमने क्या देखा, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी पहला हमने स्टेप क्या देखा, इंगेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड absorption, fourth ingestion, digestion, absorption, assimilation, and last fifth egestion। यानी ये जो है, ये जो स्टेप्स डाइजेशन में यानी एनिमल्स में जब भी फूड डाइजेस्ट होगा तो इन्हीं 5 स्टेप से गुजरना होगा। और पहला इंगेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एस्मिलेशन और इगेशन। तो बच्चों हम आज का आप टॉपिक जो है वो समझ लिए होंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में